गई, बाप भी मर गया। वो बेचारा ढपली बजावे और रेलवे स्टेशन में बैठे, ट्रेन में, अंधे को कुछ दे दो, भीख मांगे बेगर। कोई सत्संगी ने बोला तो सत्संग हो रहा है चलो। मेरा सत्संग नहीं था, महंत भाई दास जी का सत्संग, वो सत्संग में ले गए। तो सत्संग 1 दिन 2 दिन सुना, और सत्संग में तो भोजन तो मिल जाता है, भक्त खाते तो उसको भी कैंटीन से लेकर देते। 3 दिन हुआ तो उसने सत्संग में यह जाना कि जिसके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाया, और काली माता प्रकट होकर रामकृष्ण को बोलती है कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। और नामदेव महाराज को एकनाथ ज्ञानेश्वर सब ने बोला कि तुम कच्चा घड़ा है। विट्ठल के पास गए तो विट्ठल ने बोला शिवोबा खेचर गुरु से दीक्षा ले लो। तो सत्संग में सब ज्ञान मिलता है। तो महंत भाई दास को बोला कि महाराज मेरे को गुरु दीक्षा दो, मेरी माँ तो मर गया है, बाप मर गया है, लेकिन सत्संग में सुना है कि बाप मरने के बाद, माँ मरने के बाद भी मनुष्य अनाथ नहीं है, क्योंकि जगत का नाथ साथ में है। तुम बोलो तेलुगु में, माँ मर गया, बाप मर गया, तो तुम अपने को अनाथ मत मानो, क्योंकि जगतपति नाथ तुम्हारे साथ में है। తల్లిదండ్రులు లేకున్నప్పటికీ భగవంతుడు మన వెంట ఉన్నాడు కాబట్టి మనం అనాథలం కాం. అనాథలు అవ్వాల్సిన అవసరమే ఉంది. భగవంతుడు మన అందున్నంత వరకు కూడా నిరభ్యంతరంగా మనని కాపాడుతూనే ఉంటాడు, ఎల్లప్పుడూ మనతోటే ఉంటాడు. సూర్దాస్ కూడా ఈ అనుభవం కలిగింది. बोले मैं तो कथा करता हूँ, स्पीच करता हूँ, लेक्चर करना वाला अलग बात है, कथा वाला अलग बात है। नेता भाषण करता है, कथाकार कथा करता, लेकिन संत का दीक्षा पावर वाला होता है। మనం కథలు వింటూ ఉంటాం, సాధువులు సంతులు సరైనటువంటి మార్గంలో నడిపించేందుకు చక్కటి ఉపదేశాత్మకమైన కథలు మనకు చెప్తారు. నేతలు ఉపన్యాసాలు చేస్తారు, నాయకులు. కానీ ఆ నాయకులు నడిపించేది మనని సరైన మార్గంలో ఉండకపోవచ్చు, కానీ సాధువులు మనని గట్టెక్కించే మార్గం చూపించే విధంగా మనకి మార్గదర్శనం చేస్తారు. तो महंत भाई दास ने बोला मैं तो कथाकार हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, संत नहीं हूँ. महंत భాయిదాస్ జీ చెప్పారు, నేను సాధువుని, నేను కథాకారుని కాదు అని వివరించారు. तो गुरु गोविंद राम जी से मंत्र दीक्षा मिला, और गुरु गोविंद राम समर्थ संत थे, तो मंत्र जागृति हो गया. గురు గోవిందరామ్ జీ నుంచి మంత్రదీక్ష స్వీకరించడం జరిగింది. ఆ మంత్రదీక్ష ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు మార్గదర్శనం చేసి ఆ పిల్లవాడిని ఒక సాధువుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ముందుకు నడిపించాడు. फिर वो मौन रहता, साधना करता, उसका शक्ति जागृत हुआ. 52 आश्रम, 52 आश्रम है उसका अभी, अहमदाबाद से नडियाद के बीच में 52 आश्रम्स. ఆ మహాశయుడు, ఆ మహాగురువు 52 ఆశ్రమాల్లో ఆయన యొక్క ఉపదేశం జరుగుతూ ఉంది. ఆయన మౌనంగా ఉంటారు. మౌనంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ఇచ్చేటటువంటి సందేశం ద్వారా ఎందరో భక్తులు ఉద్ధరించబడుతూ ఉన్నారు. विदेश में तत्व चिंतक हो गया रोमा रोला, उसके ट्रस्टी आए और उनकी हस्तलिखित पुस्तक ले गए. वो उस ब्लाइंड था तो वो बोलते थे, दूसरे लोग लिखते थे. वो पुस्तक लेके अंग्रेजी में अनुवाद हो गया. वो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी जो गुरु दीक्षा से अंदर की जागृति हुई तो बोलते जाते और 4 विद्वान लिखते, और रोमा रोला का ट्रस्टी वो ले गया और अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया. अभी రోమా రోలా అని విదేశాలలో ఒక గొప్ప తాత్వికుడు ఉన్నాడు. ఆయన ఈ మహాసాధువు దగ్గరికి వచ్చి ఆయన చెప్పేటటువంటి దాన్ని ఒకరు చెబుతూ ఉంటే నలుగురు రాయవలసిన వేగంగా రాయవలసి ఉంటుంది. ఎందుకనంటే ఆయన అంత తీక్ష్ణమైనటువంటి బుద్ధితో చక్కగా వివరిస్తూ ఉంటే
ఆ విషయాల్ని నలుగురు వేసి రాస్తే కూడా వేగంగా సాగకపోవడం కష్టమయ్యేటటువంటి విధంగా ఆయన చెబుతూ ఉంటారు. ఆయన అంధుడైనప్పటికీ, కనులు లేకున్నప్పటికీ ఇంత తీక్షణమైనటువంటి బుద్ధి కుశలత, ఏకాగ్రత, అంతర్ముఖత్వం కనిపిస్తుంది. तो मंत्र दीक्षा से, साधना से आदमी के पांचों शरीर शुद्ध होते हैं. आपका ये फिजिकल शरीर है, उसके अंदर प्राणमय शरीर है, फिर मनोमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर है, आनंदमय शरीर, और आपकी अमरता का अनुभव होता है. ये शरीर बदलते, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन कोई एक ऐसा है जो नहीं बदलता है. वो नहीं बदलता, वो आत्मा है, सॉल है, ईश्वर है, अपने साथ है. तो ऐसा ज्ञान सुनने से, गुरु मंत्र का दीक्षा कर लेने से भगवती अंश डेवलप होता है. भगवती अंश जितना जितना डेवलप होता है उतना उतना डिजायर संसार का डाउन होता है. और जितना जितना भगवती अंश डेवलप होता है उतना दूसरे का हक छीनना, दूसरे को तकलीफ देना, ये राक्षसी स्वभाव भी कम हो जाता है, क्रिमिनलनेस, और आदमी महान आत्मा बन जाता है, पुण्यात्मा बन जाता है. जैसे मीरा है तो मीरा को रहीदास गुरु का दीक्षा मिला और मीरा इतना महान बना कि अकबर और तानसेन मीरा के सत्संग में प्रणाम करके शांति पाते थे. और विक्रम राणा मीरा को सताया तो विक्रम राणा को बहुत बहुत एक्सीडेंट होते थे. वो मीरा का सासू मीरा को प्रॉब्लम किया तो उसको ही प्रॉब्लम हो गया, मीरा को नहीं हुआ. तो जो भगवती अंश डेवलप हो जाता है उसको कोई प्रॉब्लम करता है तो उसको चिंता नहीं, कुदरत उसको फिर ठीक कर देती. तो भगवती अंश समाज में जितना विकसित होगा, घर में, पड़ोस में जितना भगवती अंश विकसित होगा, झेड़ा झट्टा शांत, झगड़े शांत हो जाएंगे, मधुमेह व्यवहार हो जाएगा. तो सत्संग से ही भगवती अंश डेवलप होता है. कुसंग से राक्षसी अंश और पाशवी अंश डेवलप होता है. इसीलिए जो सत्संग करते, कराते, सत्संग करने कराने में भागीदार होते हैं, वे समाज और ईश्वर के बीच सेतु बनने का बड़ा भारी ऊंचा काम करते. कन्यादान, सुवर्णदान, गौदान, गौरसदान, विद्यादान, ये सब ठीक है, कोई बड़ा नहीं, लेकिन सत्संग दान सर्वोपरि दान है. विद्यादान के बाद डॉक्टर बनते, फिर कुछ का कुछ बिड़ा देते. आज एक बाई आई रो रही थी कि डॉक्टर बोलता है इसका हार्ट का प्रॉब्लम है, 3 ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3 लाख रुपया लगेगा. मैं क्या, कुछ भी नहीं, वो बच्चा है, अभी इसको थोड़ा दर्द होता है तो कफ है, कफ है तो क्या करना, 50 ग्राम शहद ले लो, 10 ग्राम लहसुन डाल दो, उसमें आधा ग्राम तुलसी के बीज रगड़ के डाल दो, चटनी बना दो, सुबह शाम खिलाओ, अपने आप हार्ट भी मजबूत होता है और कफ भी चला जाएगा. काय को 3 लाख रुपया और ऑपरेशन, छोटा सा बच्चा. तो पढ़ा लिखा डॉक्टर है लेकिन पैसा नोचने के लिए बच्चे को कुछ थोड़ा हो गया, बोले एक्सरे कराओ, अरे कराओ, ये कराओ, वो कराओ. हमारा दाहोद में समिति वाला था, वो बाई बद्रीनाथ जा रही थी तो बोले जरा चलने में दर्द होता है, तो डॉक्टर बोला चेकअप कराओ. फिर वो चेकअप कराया, फिर दूसरे डॉक्टर पे लिख दिया, उसने फिर दूसरा चेक किया, तीसरा चेक किया, तो कमीशन मिलता है, एक दूसरे पे लिख देते, फिर दवा लिख देते तो 40% उनको मिल जाता है दुकान वाले से. ऐसे करते 40 दिन में 11 लाख रुपया उसका खर्च हो गया और डेड बॉडी दे दिया, बोले अब ले जाओ. तो एलोपैथी राक्षसी इलाज, उसमें भी जो निर्दोष है वो अच्छा है, बाकी का तो राक्षसी इलाज. किसी को चीटिंग करना